बारे बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा यह सवारनिहार गुरुजी यह सवारनिहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हिंसा और हंसनी देखो सदगुरु जो है तुम्हारे ही पास में है, तुम्हारे आत्मा की अंतरात्मा में है और वह निरंतर तुम्हारे साथ है, लेकिन है बड़ा चालाक। हिंसा और हंसनी उस परमात्मा को बूझो ना, अति एकदम महाज्ञानी है वो। जीव जो है अज्ञानी है, उसके साथ रहने से आप भी ज्ञानी हो जाओगे। देखो जब मैं कहता हूँ थोड़ा भेद है और भेद में भेद है, तो समझ लेना कुछ चीज़ें छुपा दी गई। सीधी भाषा में आप समझ लो, हिंसा और हंसनी देखो परमात्मा तुम्हारे साथ में है, निरंतर है, निरंतर रहेगा भी। कभी वह तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं, छोड़ ही नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी देखो आप भेद बूझ जाओ, आज ही बूझ जाओ तो अच्छा रहेगा। देखो माँ जो है माँ ही होती है, आप कितना भी जिद आ जाओ, कुछ भी कर लो, वो प्रेम ही करेगी। इसलिए माता से जबरदस्ती हम लोग ले ही लेते हैं। आप जानते ही हो, माता पिता से बच्चे उनको पता है थोड़ा रोऊंगा तो देंगे ही है, थोड़ा चिल्लाऊंगा तो माँ भाग करके आएगी, देगी ही, क्योंकि उसको देना ही पड़ेगा, वह माँ तो है। ये हंसा और हंसनी तुम कितना भी गलती करोगे, माँ जो है 1000 डांट सुनाएगी, पिता जो है 1000 डांट सुनाएगा, लेकिन वह अपने चित्त से अलग नहीं कर सकता है। एकदम आप ये समझ लो। तो कभी भी माता पिता से नाराज नहीं होना। आप भेद तो बूझो,
आप कितना से कितना बड़ा गलती कर लोगे, माँ बाप को पता रहता है, लेकिन वह तुम्हारी गलतियों को छुपा देता है। ऐसा क्यों करता है कि आप उन्हीं के तो हो। ए हंसा और हंसनी, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता का अणु अणु परमाणु परमाणु है। आप भेद तो बूझो। तो जो यह सृष्टि है वह भी उसी परमात्मा की ही है। तो कितना भी गलती कर लो, वह माफ तो करना ही पड़ेगा, उसे करेगा ही वह। लेकिन ये हंसा और हंसनी, जब तक भेद नहीं बूझोगे तो कैसे माफ करेगा वो, कैसे माफ करेगा, कैसे होगा। तो आप जानते ही हो कौन सा दोहा आएगा, प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुदा हो यश वयंग। प्रभु के सुमीरा ना ध्यान में सुदा हो यश वयंग। आत्मयंता करण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। स्वामी जी स्वर वेद में एकदम खोल खोल करके बताए हैं। ऐसा तो कोई संत महात्मा खोलता ही नहीं है। देखो, स्वामी जी ने कोई चीज छुपाए नहीं है। तुम्हारे समझ में नहीं आता है, उसका कारण एक ही है, मन जो है ना थोड़ा हड़बड़ी करके रखता है। यह शांत हो जाए तो सब बुझ जाओगे। आप भेद बुझो। देखो, परमेश्वर जीवा साथ है। परमेश्वर जीवा साथ है। अमिता काल गई बीत। परमेश्वर जीवा साथ है। अमिता काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु मह प्रीत। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने आप भेद कह दिया। देखो, स्वामी जी बता दिए। स्वामी जी ने क्या कहा, जो परमात्मा है वह निरंतर तुम्हारे साथ ही है। अनंत काल बीत गया। अनंत काल आप समझो, लाखों करोड़ों खरब नील पद्म शंख महाशंख, उसके बाद अनंत है। तो वह तुम्हारे साथ ही है। परमेश्वर जीवा साथ है। अमिता काल गई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु मह प्रीत। ये हंसा और हंसनी, अरे आप तो सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, प्रेमी हो, विरही हो, अनुरागी हो और भेदी हो। इतना सा बात समझ में नहीं आया कि बिना सद्गुरु में प्रेम किए
आप पा नहीं सकते हो। आप भेद तो बुझो, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, तो सद्गुरु संग प्रीत करनी है। और सद्गुरु संग प्रीत कैसे करनी है, यह तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए। और स्वामी जी ने तो कैसे प्रेम करना है बताया भी है। कैसे प्रेम करना है, चलो भेद खोल देता हूं। ऐसे तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। ये हंसा और हंसनी, देखो दो प्रेम होता है। एक संसार का प्रेम है, तो संसार का प्रेम में तो स्वार्थ होता है, कुछ लेना होता है, कुछ देना होता है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंस जाओ जस चोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी, संसार में आप अपना मित्र पहचान लेते हो। मित्र दो हैं, एक प्राकृतिक मित्र है और एक चेतन मित्र है। आप भेद को बूझो। एक प्राकृतिक मित्र है, वह कौन कौन है, तुम्हारे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है और बच्चे हैं। यह प्राकृतिक मित्र हैं, तुम्हारे जीवन यात्रा में मिले हैं। इनको तुम्हारी आत्मा से प्रीत नहीं है, लेकिन संतों का प्रीत जो है आत्मिक होता है। इसको संत बूझते हैं, हंस हंसनी बूझते हैं। क्योंकि आत्मा से आत्मा को प्रेम करने के लिए क्या चाहिए आप बताओ? कुछ नहीं चाहिए। देखो, जो संसार में जो प्रीत है, जिसको संसार कहता है, वह प्रीत नहीं है। यहां तो स्वार्थ है। आप 2 दिन भोजन, ऐसा नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप 2 दिन भोजन नहीं बनाना, पति जो है नाराज हो जाएगा। और वैसे ही पति जो है यदि कमा करके धन ले आकर के पत्नी के हाथों में नहीं देगा तो वह भी नाराज हो जाएगी। अरे कोई कोई तो छोड़ करके भाग जाएगा। ये हंसा और हंसनी, लेकिन संत तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहां शरीर का काम नहीं होता है। और वो जानते हो सदगुरु कैसे मिलेगा, कैसे प्रीत करनी है, तो आप बुझ जाओ। अब देखो, प्रीत पर ही चल रहा है सत्संग, लगभग 1 हफ्ता से चल रहा है और ये चलेगा। खाली प्रीति ही का तो काम है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित भयान कोय ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होय। ये हंसा और हंसनी, यहाँ भेद है और भेद में भेद में भेद है। प्रेम का तो ढाई अक्षर है, आप यही बूझ जाओ तो काम बन जाएगा। देखो, आपका प्रेम संसार में है, यहाँ कोई आपको प्रेम नहीं करता। सच पूछो तो अपना तो संत ही है, अपना सद्गुरु ही है जो तुमसे प्रेम बराबर करता है। आप उलट तो जाओ, बस काम बन जाएगा। ये हंसा और हंसनी, अब प्रेम को पहचान लेना। प्रेम है क्या? छाड़े चाढ़े छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम होय। छाड़े चाढ़े छाड़ा उतरी, यह तो प्रेम होय। प्रेमा निरंतारा मिलन है, निस्दीन सहज समय। प्रेमा निरंतारा मिलन है, निस्दीन सहज समय। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। प्रेमाधार टूटत नहीं, वाहराए कसमान। प्रेमाधार टूटत नहीं, वाहराए कसमान। यह लाक्षण प्रभु मिलन का, प्रेमा रतन धन खान। यह साहब देखो, आप थोड़ा सा भेद समझो। अरे स्वामी जी का सारा दोहे में भेद है, भेद है, भेद है, भेद में भेद है। देखो, आप किसी के घर में जाते हो, आप भेद को समझना। और जब तुम्हें लगता है चाय की खुशबू आ रही है, तो लक्षण क्या हो गया कि चाय तो मिलेगी ही मिलेगी। आप भेद तो समझो। आप किसी के घर में जाते हो, तो यदि चाय की खुशबू आ रही है तो आप समझ जाते हो कि चाय आने वाली है। ये हंसा और हंसनी, वैसे चाय तो नहीं पीना चाहिए, मैं उदाहरण के लिए आपको कह दिया। तो वैसे ही जो है, प्रेमाधार टूटत नहीं, वाहराए कसमान। यह लाक्षण प्रभु मिलन का, प्रेमा रतन धन खान। हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। बरसात के दिनों में जब खूब गर्मी होने लगती है, तो इसका मतलब क्या होता है? अब बारिश पक्का होगा। आप भेद तो लक्षण तो समझो। वैसे ही जब तुम्हारा प्रेम
नहीं टूटेगा, लगातार रहेगा, तो समझ लेना कि परमात्मा मिलने वाला है। प्रेमाधार टूटत नहीं, वह रहे कसमान। यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेमारतन धन कान। हिंसा और हंसनी अनेक जन्म तो ऐसे ही चला गया है। देखो, आप जो शरीर मृत्यु होगा तो जन्म भी पक्का है, मरना ही नहीं है। ये हंसा और हंसनी तो कैसे मरोगे? तमृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। हिंसा और हंसनी देखो, जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारी सुरति है और जो तुम्हारा मन है, वह मरता नहीं है। शरीर बदलता रहता है और तुम्हारा कर्म जो है वह तुम्हें फांसता रहता है। तो आप भेद को बूझो। अरे सद्गुरु संग प्रीत करो ना। देखो, प्रेम कैसे करोगे? समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया। समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जगतिया। पिया मिलन की, यही है जगतिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जगतिया। तो हिंसा सदगुरु ने पिया मिलन की युक्ति बता दिया। अब आप देखो, अरे पूरा संसार में आप 24 घंटे का समय तो मन को दे देते हो। अरे 15 मिनट 20 मिनट तो बैठा तो करो। हिंसा और हंसनी आप ही में है, दूर जाना नहीं है, आप ही में है, जुगों जुगों से है और निरंतर है और निरंतर रहेगा। मैं बता रहा हूँ इसीलिए नहीं, या स्वामी जी ने बताया है इसीलिए नहीं, वह तो जुगों जुगों से है। स्वामी जी क्या कहते हैं? कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। हिंसा और हंसनी देखो,
अरे सदगुरु के पास सारा ही है। अरे सदगुरु संग जुड़े रहो, अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। हिंसा और हंसनी सांसारिक व्यक्ति जो है भागता रहता है, अरे उसको संसार का सुख भी नहीं मिलता है। आप भेद बुझो, जो संसारिक है वह संसार का सुख भी नहीं जानता, और जो सुख है वो तो वहाँ है। कहवा? तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइलू हो अमर वही देशवा। ये हंसा और हंसनी। और एक भजन जायसवाल परिवार गाता है, आप जानती ही हो कौन सा भजन है? साखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी अइलु जग माही, साखी सुधिया उदेश, जहाँ वासी अइलु जग माही। हिंसा और हंसनी। आपको शुद्धि नहीं है तो सदगुरु से जान जाना ना। सदा फल समझामी, फिर चलू वही देश, जहाँ वासी अइलु जग माही। तो ये हंसा और हंसनी। आप कोई भी उपाय कर लो, जेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख को जाता दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। हिंसा और हंसनी। सदगुरु से प्रीत करने में तुम्हारा कुछ नहीं लगता है। देखो, आप संसार में देखो, संसार में प्रीत खरीदी जाती है। आप जानती ही हो, शादी होता है, विवाह होता है, 10-10 लाख 8-8 लाख दहेज देना पड़ता है। अरे ये तो फ्री में है, तुम्हारे पास में ही है। तो इसको सदगुरु से जान जाओ। आप भेद बुझो। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी, यह स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है। तो देखो, आप संतों को पहचान लो ना। संत को कैसे पहचानोगे? हिंसा और हंसनी, यही तो भेद है। और भेद में भेद है। देखो, स्वामी जी ने क्या, कबीर साहब ने क्या कहा? प्रगट कहूँ तो मारिया,
पर दे लखी न कोय, सहना छिपा प्यार तारा, को कही बैरी हो। ये हिंसा और हंसनी, देखो आप भेद बुझो, प्रेम एक ही में किया जाता है, और वो एक कौन है आप जानते ही हो। देखो प्रेम हजार से नहीं होता, सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, बिन सदा गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रहे भवकूप। तो हिंसा और हंसनी, क्या यह भी बताने की जरूरत है कि सदगुरु संग प्रीत कैसे की जाती है? अरे वाणी में तो सब आप जानते ही हो। तो इतना आसान है, इतना सहज है। देखो पेड़ लगाओगे नहीं, उसको सींचोगे नहीं, पानी उसको दोगे नहीं, जब वो विशाल वृक्ष हो जाएगा तो उसमें से फल आएगा। अरे सदगुरु पर विश्वास तो रखो, सदगुरु तो कह ही रहा है, कहे कबीर परी तीते मानीला, जीवन ही जा बिगोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले ओ सुख होई, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही हेरोई, हंसा तब जाम रही हेरोई, कहे कबीर परी तीत मानीला, जीवन ही जा बिगोई, हंसा जीवन ही जा बिगोई। हिंसा और हंसनी, एक भी जीव को मैं काल के हाथ जाने नहीं दूंगा। अरे यह कबीर साहब कह रहे हैं, अल्लाह बैठा रो अमर लोकमी, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो हिंसा और हंसनी, आपको अपना चेतन साथी को पहचानना है। ये जड़ वाले तो ऐसे ही है, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जो तुम्हारा चेतन साथी है, जो तुम्हारा चेतन प्रेमी है, अब उसको तो आपको बुझना पड़ेगा ना। तो वाणी सुनते रहना, और वाणी सुनते 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 भेज को बुझ जाना। देखो संसार में तो बहुत लोग हैं, आप देखो सांसारिक में मित्र भी बहुत हैं, आप जानते ही हो। कोई ठगता है, कोई कुछ करता है, और कोई तारीफ करता है, कोई कैसे करता है कैसे करता है। वैसे ही चेतन साथी में भी अरे बड़े चलाक चलाक लोग हैं।
किसी के सामने भेद खोलते ही वह जानना नहीं चाहता है। अब आप क्या करोगे? सदगुरु कैसे खोलेगा? वह तो खोल कर रखा हुआ है और कभी कभी वो खोलना ही चाहता है, लेकिन जो चेतन मित्र है उस तब तक बदल देता है, वो बात ही बदल देता है। ये हंसा और हंसनी, तो चेतन साथी भी बहुत तरह तरह के हैं। जड़ साथी और चेतन साथी आपको बूझना होगा। यह तो मेरा अपना नया खोज है। स्वामी जी तो यही कहे हैं, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा और हंसनी, जड़ साथी और चेतन साथी, ये मेरा अपना है। अपना मतलब सदगुरु का ही है। उसको आपको समझाने के लिए यह बार बार कहना पड़ता है। तो अब इसको आप कैसे पहचानोगे? हंसा और हंसनी, सदगुरु में ज्ञान अनंत है। अरे सिद्धियां भी अनंत है। रिद्धि सिद्धि तुम्हारे साथ रहती है। अब चलो इसी को आप परख लेना। जितने भी संसार में जीव है उसके साथ रिद्धि सिद्धि रहती है। अब आप बोलोगे जो पूजा नहीं करता है उसके पास भी रहती है। हिंसा सबके पास में है। ये ऐसा नहीं है कि आप सदगुरु की पूजा करते हो तो आप ही के पास रहती है। हंसा और हंसनी, रिद्धि सिद्धि जो है निरंतर तुम्हारे साथ जो है सेवा करने के लिए खड़ी रहती है। स्वामी जी नहीं कहते हैं रिद्धि सिद्धि सेवा करे। तो हंसा और हंसनी आपको बूझना है। ऐसे बूझ नहीं पाओगे। जब तक सदगुरु के चरण में रहोगे तो एक न दिन बूझ ही जाओगे। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सब जी। अब चलते हैं।